Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about the first group of bryophyta, that is Hepaticopsida. जो Hepaticopsida है, क्योंकि इसके जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है वो लिवर की लोब की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग लिवरवॉर्ट्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज लिवरवॉर्ट्स। जो अब इनके हैबिटेट को देख लेते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके पहले की वीडियो में कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होता है, तो ये जो मॉइस्ट जगह होते हैं और शेडी प्लेसेस वहीं पे ये ग्रो करते हैं। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडीज एरियाज, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, जैसे कि नदी के किनारे वाली जगहों पे, मार्शी ग्राउंड्स दलदलीय क्षेत्र वाले में, मॉइस्ट सॉइल बैंक ऑफ ट्री, जो ट्री के पास मॉइस्ट सॉइल होते हैं वहाँ पे, और साथ में डीप इन वुड्स में भी ग्रो करते हैं। अब इसके बॉडी को देख लेते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो थैलस होता है और साथ में उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स जो होता है वो रूट की जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जो हेपेटिकॉप्सिडा है इनमें जो राइजोइड्स प्रेजेंट होता है वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होता है। Thallus is dorso-ventrally flattened and pressed to the substratum। मतलब जो इसका थैलस होता है वो वेंट्रली और डॉर्सली दोनों ही तरह से फ्लैटेंड होता है, और जो सबस्ट्रेटम है उसके साथ ही अटैच्ड रहता है। In leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows in the stem-like structure। इनका जो लीफी मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के, उनमें जो लीव्स हैं वो 2 रोज में प्रेजेंट होती हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर 2 रोज में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट्स। तो जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, या तो इसके लिए ये स्पेशल तरह के बर्ड्स डेवलप करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जेमा। ये जो जेमा होता है ना, जैसे कि ये है लिवरवॉर्ट्स की थैलस, इस थैलस पे ये राइजोइड्स लगे हुए हैं, तो इस थैलस के ऊपर ही जो ये जेमा होगा वो कप्स के अंदर डेवलप होगा। उन कप्स को हम लोग कहते हैं गेमा कप, जिसके अंदर ये जो जेमा है वो डेवलप करेगा। जैसा कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं, ये है गेमा कप जिसके अंदर जेमा डेवलप होता है, ये है गेमा। तो गेमा में एक तो नीचे स्टॉक रहता है जिससे ये इस जो गेमा कप है उससे वो अटैच रहता है, और इसमें एक नोच भी प्रेजेंट होता है। तो जो ये जेमा होता है वो ग्रीन होता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। साथ में ये मल्टी सेलुलर होता है, जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं इसमें ढेर सारे सेल हैं। ये ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि डिटैच होकर के, जब ये डिटैच होते हैं तो ये न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं। इन लिवरवॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड दीज गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेक्स ऑर्गन्स। तो इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे कहते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है उसे कहते हैं आर्चिगोनियम। ये जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है, या तो वो एक ही थैलस पे डेवलप हो जाएंगे या फिर तो अलग अलग थैलस पे ये डेवलप होते हैं। तो जो फीमेल थैलस रहती है वो अपने ऊपर जो आर्चिगोनियम डेवलप करती है, और जो मेल थैलस होता है वो अपने ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम डेवलप करता है। तो जो ये आर्चिगोनियम है वो फीमेल थैलस के ऊपर एक स्टॉक पे डेवलप होता है, उस स्टॉक को हम लोग कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। और वही जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि एंथ्रीडियम, वो एक स्टॉक पे डेवलप होता है जिसको कि कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। जो आर्चिगोनियोफोर है इसके हेड के ऊपर जो ये आर्चिगोनिया है यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन वो डेवलप होते हैं, जिसका शेप फ्लास्क शेप का होता है। और जो ये एंथ्रीडियोफोर है इसके हेड के ऊपर जैसे कि ये इसका हेड है, इसके हेड के ऊपर एंथ्रीडियम्स डेवलप होते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवॉर्ट।
तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्किंशिया का लाइफ साइकिल। तो जो मार्किंशिया होता है उसमें जो फीमेल थैलस होती है उसमें डेवलप होता है आर्चीगोनियम, और जो मेल थैलस होता है उस पर डेवलप होता है एंथ्रीडियम। तो जो ये आर्चीगोनियम है जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर जो ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स, ये डिज़ोल्व हो जाती हैं और डिज़ोल्व करके एक पैसेज फॉर्म करती हैं मेल गैमेट की एंट्री के लिए। और जब ये एंथ्रीडियम डेवलप हो जाता है तो इसमें से मेल गैमेट्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, और ये मेल गैमेट्स अब वाटर की हेल्प से इस आर्चीगोनिया के अंदर एंट्री करके एग सेल के साथ फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाता है। जो ये जाइगोट बनता है वो बनने के तुरंत बाद इसमें मियोसिस नहीं होती है, इसमें ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और डिवाइड करके डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फॉर्म करता है। तो जो मार्केंशिया है उसका जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पोर्शन है फुट, ये है सीटा, और उसकी नीचे है कैप्सूल। और जो ये मार्केंशिया का स्पोरोफाइट है वो इसके गैमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट होता है फॉर शेल्टर एंड फूड और शेल्टर के लिए ये इस गैमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट रहता है। और जो ये इसका कैप्सूल है इसमें अब मियोसिस होगा जिससे कि स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और यही स्पोर्स अब डेवलप करेंगे दोबारा से मेल थैलस और फीमेल थैलस, यानी कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। This is all about the liverwort. If this discussion is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.